जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बलात्कार, शराबबंदी, हत्याकांड एवं बढ़ते अपराध पर निकाली भड़ास, सरकार पर साधा निशाना। मधुबनी नगर के ऑफिसर कॉलोनी में 25 वर्षीय युवती की 4 दिनों से गायब करने के बाद हत्या करने पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मधुबनी में मृतका की मां एवं भाई से मिलने के बाद कहा कि हर तरफ हत्या, लूट, अपहरण एवं बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। डीएम, एसपी, जिला जज एवं अन्य आला अधिकारियों के आवास के पास ऑफिसर कॉलोनी में रेप के बाद युवती की निर्मम हत्या करना इसका उदाहरण है। उन्होंने दावा किया कि सामूहिक बलात्कार के बाद युवती की हत्या की गई है। इस घटना में रसूखदार लोगों का हाथ है। पुलिस असली दरिंदों को बचा रही है। पूर्व सांसद ने पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये सहायता राशि दी। न्याय दिलाने में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वही बेनीपट्टी में नर्सिंग होम चलाने वाले माफियाओं के द्वारा पत्रकार सह आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की हत्या कर दी गई। इस मुद्दे को लेकर भी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने चल रहे नर्सिंग होम पर सहित पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने शराबबंदी कानून पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कार्रवाई के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि बीते 8 नवंबर को सुबह ऑफिसर कॉलोनी स्थित सरकारी क्वार्टर में युवती का शव मिला था। वह 4 दिनों पूर्व से गायब थी। घटना को लेकर मृतका के भाई के बयान पर नगर थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ रेप एवं हत्या के आरोप में प्राथमिक दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में मोशून्य मुस्ताक को गिरफ्तार किया है। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। आगे से हटिए आप लोग साइड हटिए ना, तो विजुअल लेने दीजिए ना भैया। आओ ना, आप लोग चले हटिए ना भाई। आगे से कल्याण जी। अरे कौन है भाई, हटिए ना। अरे आप लोग हटिए ना, तो अरे हटिए एक मिनट, साइड बताइए साइड या तो खुद को स्पेस लीजिए, तब ये विजुअल बनेगा। हो गया हमारा। अरे पीछे होइए ना, सवाल लेते हैं। मीडिया वाले नहीं अपना पीछे हो जाए। आप और बढ़ा दिए। अब जो शराब का पैसा अब प्रभारी मंत्री को भी जाएगा, क्योंकि वो मीटिंग करेंगे तो रिव्यू वही करेंगे। सैया भेल कोतवाल दो डर का हैगा। प्रभारी मंत्री महात्मा गांधी है क्या कि सुभाष चंद्र बोस? प्रभारी मंत्री रिव्यू करेंगे, जितना पंच बनाइएगा उतना बंटवारा होगा। पप्पू जी, ये इससे बड़ा दुखद घटना क्या हो सकती है? दिन दहाड़े इतने बड़ी भीड़ में बच्ची का किडनैपिंग और उसके बाद 4 दिनों के बाद लाश बलात्कार करके, अब इससे बड़ी घटना तो दुनिया में कुछ है नहीं। इसके पहले भी जितने बलात्कार हुए में हम आए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? बस मेरा आना, हमारा रोना, मदद कर देना, फॉर्मेलिटीज हो गई, बात खत्म हो गई। आउटपुट क्या है? क्यों बलात्कार के केसेस में 3 महीना में एसपीडी ट्रायल नहीं होती है? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर नहीं आते हैं? बच्ची के मौत पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? शराब के मामले में सरकार दलित और गरीब कमजोर तबके के लोगों को निशाना क्यों बनने दे रही है? बड़े लोगों के गोदाम और बड़ी माफिया पर निशाना क्यों नहीं? अब तो दरोगा खाना पूर्ति करेंगे, थानेदार किसी को दारू रख करके जेल में बंद कर देंगे, जो पहले से कर रहे हैं। तो इसकी जांच एसआईटी से मैं सरकार की चाहता हूं। परिवार को कम से कम 10 लाख रुपया सरकार मदद करे और अविलंब इस घटना का उजागर हो। हम लगातार डीआईजी आईजी से संपर्क में हैं। बेनीपट्टी भी जाऊंगा,
हमने उस दिन कहा था कि पत्रकार को 50,000 रुपया हमारी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा आज दिया जाएगा। चूंकि 2 कार्यक्रम थे, यहाँ मुझे घटना घटी थी, इसलिए मैंने चेंज किया। ये मेरे लिए बहुत सीरियस घटना है। अब बेनीपट्टी के विधायक गंभीर हैं ही नहीं, मजे ले रहे हैं, नाच गान में फसल हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। और प्रशासन ने हमला बोल दिया कि सर आप यहीं से एन केन प्रकार लगभग गरीब लोगों पर जुल्म शुरू कर दिए प्रशासन, माफिया पे नहीं। तो ये जो घटना घटित बलात्कार के केसेस कई बार हुए, फिर 2 दिनों के बाद ये मामला शांत हो जाएगा। गरीब महिलाएं हैं, ये न्याय लड़ नहीं पाएंगी, और आम आदमी जो सोसाइटी है वो गंभीर नहीं है इस बलात्कार केस से। बच्चियों के बलात्कार से सोसाइटी गंभीर नहीं है, समाज गंभीर नहीं है। लोग आम जिनों के तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं उनके चेहरों पर भी गंभीरता नहीं है, क्योंकि हमारी बहन का या हमारी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ। पप्पू यादव की बहन बेटी का बलात्कार हो तब हमारी गंभीरता आप देखेंगे, लेकिन यदि किसी गरीब के परिवार की बलात्कार होती है तो उसकी गंभीरता सोसाइटी में नहीं बसती। मीडिया ट्रायल नहीं होता है, इसके लिए कैंडल नहीं जलेंगे, इसके लिए इंसाफ की बात नहीं होगी, क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान में गरीब के साथ घटना घटी है तो उसके लिए कैंडल और इंसाफ नहीं जलते, और नियति मान करके हम इसको गरीब पर छोड़ देते हैं। इसीलिए परिवार बहुत गरीब था, एक भाई छोटा है, एक भाई विकलांग है, इसीलिए मैंने पार्टी की ओर से 20,000 रुपया मदद की, ताकि ये कोई व्यापार कर ले, मैं मदद कर सकता हूं और न्याय के लिए लड़ सकता हूं। यहाँ कोई विधायिका, कोई कार्यपालिका गंभीर नहीं है, ये आप जान लीजिए। सर, तो आप सरकार से कहना क्या चाहते हैं? कहते कहते तो डेली थक गए हैं, और आप सुनते सुनते थक गए। जी जी। ना आप पर जोर रेंगता है, ना सरकार पर जोर रेंगता है, और हम आते आते थक गए। अभी आप सरकार से हम क्या कह दें? सर, जहां लाश मिली है बच्ची का, वहां से करीब हमको लगता है 20 मीटर की दूरी पर एसपी का आवास है, जहां पर करीब 15 से 20 गार्ड भी रहते हैं। सर, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, 100 मीटर 20 पुलिस मीटर की कार्रवाई पर क्या बताइएगा? पुलिस कार्यशैली पर क्या कहिए? सर, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो जिम्मेदारी विधायक पालिका पर होनी चाहिए वो फिर चौकीदार और थानेदार पर कर दिया। और दूसरी बात, एक प्रभारी मंत्री को रिव्यू करने के लिए दे दिया, मतलब शेयर को आप और बढ़ा दिए कि एसपी, डिस्ट्रिक्ट जज, थाना और पूरा अफसर के 100 मीटर के रेडियस में 4 दिनों के बाद एक बच्ची की लाश मिली। तो ये सुनिश्चित है कि बच्ची को उसी घर में मारा गया है, ऐसा नहीं है कि बाहर से ला के रखा। तो यदि बच्ची का बलात्कार करके मारा गया है, यह भी बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि बच्ची से किसी की कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। तो लोगों ने इसको, जिन लोगों ने सामूहिक बलात्कार है, 2 से 4, 5 के बीच बलात्कार है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 से ऊपर है, और मिनिमम मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं। तो बच्ची का बलात्कार करके उसके बाद मार के वहाँ छोड़ दी गई। तो पहला तो सवाल है कि 100 मीटर के दायरे में सुरक्षित नहीं है, और मैं यह बात बार बार सवाल करता हूँ कि डर और इकबाल खत्म हो गया है, कोई मतलब नहीं बचा है। तो मेरा सवाल है कि इस बच्ची के बलात्कार में कंप्लीट रूप से रसूखदार लोगों के बच्चों की या रसूखदार लोगों की इसमें संलिप्तता है, क्योंकि अफसर्स कॉलोनी में बाहर के लोग ले जा करके बलात्कार नहीं करेंगे। बलात्कार यदि हुई है अफसर्स कॉलोनी में, लाश वहाँ मिले हैं,
तो अफसर्स कॉलोनी के ही कोई ना कोई कर्मचारी या बच्चे या रसूखदार लोग हैं। तो इसीलिए अभी तक उस पर कोई तवज्जो और बहुत कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उस घर में ऊपर में लोग रहते हैं। तो जब ऊपर में लोग रहते हैं और बच्ची को ले जाया गया और बलात्कार करके मार दी गई, तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों को हलचल से या किसी चीजों से पता नहीं चली होगी। तो आप सील करिए, उस इलाके के सीसीटीवी को खंगालिए, कहां से उठा के ले जाया गया उसको आप देखिए, कौन सी गाड़ी गई या किस गाड़ी से ले जाया गया उसको चिन्हित करिए। बलात्कार की घटना, कल हम शराब की 7 घंटे मैराथन मीटिंग किया और पूरे बिहार में शराब का छल चल रहा था, और इन लोगों ने आनन फानन में गरीब और दलित कमजोर बस्ती पर पुलिस और प्रशासन ने हमला बोल दिया कि सर। और मैंने उस दिन भी कहा कि आप सरकमस्टांसेस बताइए पप्पू यादव को, मैं सीआरपीसी का स्टूडेंट हूं, आप जो बोल दीजिएगा, हम और लोग नहीं हैं, हम अंधरा राजा बहरा सरकार हम नहीं हैं। मैं पुनः कह रहा हूं कि बुद्धिनाथ झा की हत्या पैसे के बदौलत एक दबंगों की साजिश के द्वारा की गई, जिसमें वहां के लोकल प्रशासन, वहां का लोकल राजनेता और वहां के कंप्लीट रूप से यह माफिया इन्वॉल्व है। और अभी तक जिस पे एफआईआर हुआ, गरीब और कॉमन आदमी पर अभी तक एफआईआर हुआ होता, जैसे आप पप्पू यादव बिना एफआईआर के बंद कर दिए, तो हम पर चूंकि हम सिस्टम के लिए चैलेंज हैं, इसलिए आप हमको बंद कर दिए। कॉमन आदमी पर एफआईआर होगा तो आप 2 मिनट में आप जेल में बंद कर देंगे। जब नाम देकर के एफआईआर हुआ तो फिर अभी तक उसकी पूछताछ और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप पैसा ले चुके हैं और उनको बचाने का काम कर रहे हैं। बुद्धिनाथ झा की हत्या को आप अद्यतन कंप्लीट रूप से उसके साक्ष्य को मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया है पहले, ताकि साक्ष्य के द्वारा कुछ भी जोड़ा ना जा सके। हम पुनः चैलेंज करते हैं कि इसको डाइवर्ट हम नहीं करने देंगे और इस बलात्कार की घटना जो बच्ची के साथ हुआ, इसको न्याय लेके ही दम लेंगे। देखते हैं 1 महीना पहले लूट कांड हो गया, संजय भाई आराम से भाई, आराम से हाँ, चलिए हो गया। Audio Jungle.